बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 17 ऑफ क्लास 9। बेटा हमने जो लास्ट हमारे लेक्चर हमने 2 से 3 लेक्चर कवर किए हैं, उनमें हमने एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ा था। अब वो जो एथिकल इश्यूज कुछ अब इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे, वो इम्पोर्टेंस जो है उसकी इम्पोर्टेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है वो हम देखते हैं। अब जिस तरह के हमारे सबसे पहला जो क्या है टॉपिक 4.2 इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी, कि डाटा की प्राइवेसी वो क्यों अहम है। प्राइवेसी कंसर्न दैट अराइज थ्रू द मास कलेक्शन ऑफ डाटा। ये जो आपकी प्राइवेसी है ये किस वजह से आती है, इसका जो हम यानी कि इसको फर्ज करते हैं क्यों, ये मास कलेक्शन ऑफ डाटा की वजह से। वो क्या है वो हम देखते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर कीपिंग आवर डाटा ड्यू टू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इन प्लेस। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारा डाटा यानी कि अपने पास रखती हैं। अब वो किस वे में रखती है, किस वजह से रखती है, वो बेटा हमारी जो आजकल का जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है उसकी वजह से। हर एक जो भी डाटा हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू एनी टॉपिक, एनी ऑब्जेक्ट, क्या वो जो डाटा गैदरिंग होती है बेसिकली वो किस वजह से है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ने आपकी सारे वो वर्किंग की जो भी आपकी वर्किंग है वहां पे अपनी जगह बना ली है। अब हम वो जो डाटा है ओवर द नेटवर्क भी सेव करवा सकते हैं। अब इस दौरान जितना भी वो जो प्राइवेसी कंसर्न होगा बेटा वो अब किस वजह से आएगा, आपका जो डाटा की कलेक्शन है, मास कलेक्शन ऑफ डाटा, उसकी वजह से। देयर कैन बी मोर पीपल ऑर्गेनाइजेशंस having information about you than you think, यानी कि आप जैसा सोचते हो आपका जो डाटा होगा वो किसी एक से ज्यादा लोगों के पास भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास भी हो सकता है, वो जो आपकी इंफॉर्मेशन होंगी आपसे रिलेटेड। अब वो कौन कौन से यानी कि डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो आपसे रिलेटेड अबाउट यू इंफॉर्मेशन को रखते होंगे। हॉस्पिटल में है योर बर्थ रिकॉर्ड। अब आपके जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो आपका जो बर्थ रिकॉर्ड है वो हो सकता है जहां पे आपकी पैदाइश हुई होगी। नादरा हैज योर फैमिली इंफॉर्मेशन, नादरा के पास आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन होगी। योर स्कूल हैज योर रिकॉर्ड, आपके स्कूल के पास आपसे रिलेटेड आपके जो यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड है वो होगा। 22 यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसके पास भी आपका जो डाटा होगा रिलेटेड टू योर आपकी डिग्री से रिलेटेड, जो इंटरमीडिएट की डिग्री होगी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसके पास होगी। पासपोर्ट ऑफिस, इफ यू हैव अ पासपोर्ट, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पासपोर्ट ऑफिस के पास भी होंगी। ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, इफ यू हैव ईमेल अकाउंट्स, अगर आपके पास ईमेल अकाउंट्स होंगे तो ईमेल प्रोवाइडर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ईमेल प्रोवाइड करने वाली जो भी कंपनी होंगी उनके पास आपका डाटा मौजूद होगा। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स etc, ऑनलाइन जो सोशल नेटवर्किंग जिन पे आप लोग विजिट करते हो, कोई काम करते हो, इन्वॉल्वमेंट रखते हो अपनी, उनके पास भी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होंगी। देयर आर कंपनीज इंटरेस्टेड इन अ लॉट मोर देन जस्ट योर नेम, यानी कि कुछ कंपनीज होंगी जो कि दिलचस्पी रखती होंगी आपके जो नेम, एड्रेस एंड अदर बेसिक फैक्ट्स अबाउट योर लाइफ, आपके लाइफ के रिलेटेड आपके जो मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं, नेम, एड्रेस वगैरह हैं, आपके जो मुख्तलिफ हैबिट्स हैं, उनके रिकॉर्ड को यानी कि कुछ कंपनियां महफूज रखने में इंटरेस्टेड होंगी। दे वांट टू नो वेयर यू हैव ट्रेवल्ड, वो जानना चाहते होंगे कहाँ आप ट्रेवल किया आपने। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स यू वेयर, किस किस्म के आप यानी कि ड्रेसिंग पसंद करते हो, ड्रेसिंग पहनते हो। यू हैव ऑफन, हाउ ऑफन यू हैव बीन सिक, इफ यू बाय प्रोडक्ट देन डू यू बाय समथिंग एल्स विद दैट प्रोडक्ट और नॉट, एंड मच मोर। यानी कि वो कौन आपकी ओवरऑल हैबिट्स को जज करते हैं कि किस वे में आप लोग चीजों को परचेजिंग करना पसंद करते हो, क्या चीजें आपके थकन का बायस बनती है, कौन सी प्रोडक्ट आप खरीदते हो और उस प्रोडक्ट के साथ अगर मजीद आपने कोई यानी कि परचेजिंग की है
ओवरऑल बेसिकली वो आपका बिहेवियर जज करना चाहते हैं कि हाउ दे बिहेव, कि ये लोग किस एरिया में कौन से लोग किस किस्म का बिहेवियर अपना शो कर रहे होते हैं। वो बिहेवियर आपका आपके जो बिहेवियर से ही उसको आपके ओवरऑल एक्टिविटीज मालूम होती हैं, ठीक है। और आपकी जो मूवमेंट होती है वो उनको आपके लोकेशन के थ्रू आपके एड्रेस वगैरह भी उनको बताती है। ये सारी की सारी चीजें मीन्स कि हम लोग बेसिकली होता क्या है, जो जो वेबसाइट जो सर्विसेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके पास हमारी समहाउ लोकेशन उनके पास मौजूद होती है, उस लोकेशन से वो लोग ओवरऑल जजमेंट करते हैं। तो देखें इस दौरान जो भी हमारा फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है, मीन्स के किसी भी इदारे में अगर हमारे हमसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो बेटा ये इंफॉर्मेशन की हद तक बात नहीं है। जब आपने हमसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी इदारे के पास किसी भी वेबसाइट के पास अगर मौजूद होती है तो उन इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हमारी प्राइवेसी भी अब उनके अंडर है। उनके जितना प्राइवेसी हमारे पास है उतनी ही अब हमारी प्राइवेसी उनके पास है, क्योंकि जो मालूमात हम अपने बारे में रखते हैं वो सेम मालूमात अब थर्ड पार्टी के पास चली गई है। अब ये जो बेसिकली हमारी जो प्राइवेसी होगी, जो हमारा डाटा की कलेक्शन है, मास ऑफ डाटा कलेक्शन जो हमारी है उससे कंसर्न करती होगी। क्योंकि आप ये तो नहीं कि आपने खुद से रिलेटेड अब इंफॉर्मेशन मिसाल के तौर पर दी है, नेम दिया, एड्रेस दिया और आपके जो कुछ लाइफ के फैक्ट्स वगैरह दे दिए। अब हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि सिर्फ हमारे जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं अबाउट योर लाइफ उनकी प्राइवेसी तो रखे, लेकिन जो नेम एड्रेस है उनको चाहे वो जहां मर्जी डिस्पोज करता फिरे, ऐसा नहीं होगा। आप लोग एक एक डॉट रिलेटेड टू योर सेल्फ आप चाहोगे जितनी प्राइवेसी हम रखना चाहते हैं हमारी सोच के मुताबिक ही वो जो थर्ड पार्टी जिसको हमने अपने यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए वो भी उतनी ही उनको प्राइवेट रखे, राजदारी में रखे। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, मजीद आपको क्लियर होगा। इफ यू बाय अ पैकेट ऑफ पोटैटो क्रिस्पीज देन यू यूजली बाय अ ड्रिंक एज वेल। आप लोग मिसाल के तौर पर देखें, अब आपने अब ऊपर बात उसने की थी कि एक प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, क्या उसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी परचेज करता है? आपने अगर एक यहाँ पे अब आपने यहाँ पे पोटैटो क्रिस्प यानी कि परचेज की, उसके साथ आप एक कोल्ड ड्रिंक भी यानी कि बाई कर सकते हो गया। अब वो एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट खरीद ली। अब और ये होता है अक्सर, मिसाल के तौर पे आप लोग यहाँ पे हम लेज वगैरह जिस तरह परचेज करते हैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग उसके साथ परचेज करते हैं। मींस कि एक चीज वजह बनी दूसरी चीज को खरीदने की। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजुअली फॉर अ शॉपिंग मॉल टू इंक्रीज इट्स सेल्स इफ इट इंट्रोड्यूसेस न्यू ऑफर्स ऑन बोथ पोटैटो क्रिस्प एंड ड्रिंक्स। अगर वो कोई ना कोई क्या करेगी, कुछ यानी कि आपको शॉपिंग मॉल वाले लाइक कुछ अपने उसको सेल्स को बढ़ाना चाहती है, कुछ ऑफर्स इंट्रोड्यूस करेगी आपके साथ कि वो जो जिस तरह ऑफर हमें अक्सर देते हैं गेट बाय वन गेट टू, इस तरह की। तो इससे क्या होगा, सो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी इंटीमेशन। अब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तबादला हुआ उसका, उसकी जो वजूहात बनी है क्या, कुछ तो वो जो उन्होंने ऑफर दिए हैं उस ऑफर से वो बेसिकली ऑफर दी गई जाती है लोगों को बिहेवियर जज करने के कि उस जगह अगर तो हम ऑफर प्रोवाइड करते हैं तो लोगों का जो परचेजिंग का रुझान है वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। इट इज ड्यू टू मास कलेक्शन ऑफ डाटा। ये सब का सब किस वजह से है, मास कलेक्शन ऑफ जो डाटा है, मींस कि जो आपसे रिलेटेड वो डाटा जितना भी गैदर किया जाता है उसी से आपका बिहेवियर जज होता है, ठीक है। अब लोगों के बिहेवियर के बारे में जानने से ही उसको पता चलता है किसी भी मॉल को, किसी भी यानी कि वो जो हमारी शॉप वगैरह है, कि अगर हम यहाँ पे कोई ऑफर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे परचेजिंग रेट है वो बढ़ेगा। तो ये मास कलेक्शन ऑफ डाटा की वजह से सारा फिनोमेना यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर डिस्कस हुआ। तो बेटा आज का जो आपका होमवर्क है, आज आपने होमवर्क में एक तो ये सारा जो है ना ये वाला पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद ये एग्जांपल है आपकी ये वाली, इस एग्जांपल को लिखना है और ये जो है ना यहां तक आप लोगों ने आज लिखना होगा, ये डिसीजन मेकिंग, इस पॉइंट तक आपने लिखना है ये। और
उसके बाद जो हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।